हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट रीडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। फिर हम पर डिस्कशन करेंगे हम क्रूड ऑयल के बारे में और नेचुरल गैस के बारे में। देखिए, क्रूड ऑयल के बारे में मैं थोड़ा जल्दी से वीडियो इसलिए बना करके आपको दे रहा हूँ क्योंकि कल आपकी एक्सपायरी है। ध्यान रखिएगा, कल मतलब कल आपका 14 तारीख है, ठीक है। इस बार आपका 14 तारीख को ही एक्सपायरी कर रहे हैं क्रूड ऑयल की। ओके, तो जो भी आपको करना होगा आज या आप अभी कर सकते हैं ओवरनाइट के लिए, या कल आप कर सकते हैं। क्योंकि आपने कई बार देखा होगा कि फिर आप बाद में मतलब कल के बाद आप सौदा नहीं बना पाते, और मान लो कल मैं सुबह वीडियो ना बना पाऊँ और उसके मुताबिक फिर चला, तो आप समझ सकते हैं वो चीज़ें। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले अभी अपने प्लान को बनाना है। हालांकि देखो, मैं सिंपल आपको बात बताऊं, जैसे कि आपका न्यूज बेस आपका मार्केट रहता है, कल अगर आज रात में कुछ हो जाता है तो उसका तो कोई गारंटी नहीं लेता है। लेकिन अगर हमारे रेंज में अगर मार्केट रहती है, जैसे कि आप सबको हमेशा पता है कि अगर मेरे रेंज में मार्केट आती है तो हम अपना प्लान बनाते हैं। हमारे रेंज में मार्केट नहीं आती तो हम नहीं बनाते, सिंपल है। तो वो चीज़ें आपको हमेशा ध्यान रखना रखना चाहिए। कल की जैसे कि वीडियो मैंने आपको बना करके दिया था कि जब तक आपका 9800 के ऊपर नहीं निकलता तो आपको थोड़ा सा सी को अवॉइड करना है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बार बार बताया था, ये देखिए आपके बार बार यहाँ से आपकी सेलिंग आ रही थी, सेलिंग आ रही थी, और उसी टाइम देखिए यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया था, इसी कैंडल में अपना प्लान हमने बना करके और एक प्रॉफिट जनरेट कर लिया था। तो मैं फिर आपको समझा रहा हूँ। देखिए, अभी आपका क्या है, आज आपका थीटा डी के बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। आज आपका थीटा डी के बहुत ज़्यादा होगा तो ओटीएम में तो बिल्कुल मत जाइएगा। मैं फिर आपको समझा रहा हूँ, ओटीएम की तरफ आपको बिल्कुल भी नहीं जाना है, बिल्कुल भी। क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि ठीक है, अगर आपके मान लो कि बड़ा मूवमेंट आया तो आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। लेकिन आप ये समझिएगा कि जैसे मान लो यहाँ पर है, आप इस कैंडल में आपने एंट्री किया, दो कैंडल आपकी रेड बनी, अगर एक कैंडल भी आपकी ग्रीन बन गई ना, तो यहाँ पर आपको बड़ा वो दिखा देगा, अचानक से लॉस दिखा देगा। क्यों? क्योंकि ऊपर जाने का मतलब ये है कि आपका एक तो पुट का प्रीमियम कम होना, दूसरा आपका थीटा डीके हो जाएगा। तो कोशिश ये करना है कि ओटीएम की तरफ तो बिल्कुल जाना ही मत, आप एटीएम में चले जाइएगा। एटीएम का मतलब ये है कि जो अभी आपका लेटेस्ट हो सकता है, ज़्यादा भी आपके प्रीमियम नहीं चल रहे हैं, 150 160 के आसपास आपका प्रीमियम चल रहा है, तो ईजिली आप इसको हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। चलिए, बाकी मैं चार्ट आपको यहाँ पर बता करके दे रहा हूँ। देखिए, चार्ट के मुताबिक आप काम करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। किसी भी तरीके से आप इधर उधर मतलब लॉजिक ज़्यादा मत लगाए। लॉजिक लगाने का मतलब समझते हैं, बहुत से लोग क्या करते हैं, दूसरा लॉजिक लगाते हैं कि हम इसको बाय कर लेते हैं, चलो ये तो ऐसा होगा ही, ये तो ऐसा कर ले तो ऐसा होगा। ऐसा वैसा कुछ नहीं होता मार्केट के अंदर। आप लॉजिकली ट्रेड करेंगे, आपको सब पता चलेगा, एसएल भी आपको पता रहेगा, आपको ट्रेड भी पता चलेगा। अब मान लीजिए कि मैं यहीं पर एक अगर ट्रेड प्लान करूं एक्स वाई जेड के लिए, मैं मान लीजिए कि 9800 के ऊपर आपका एक ट्रेड प्लान कर रहा हूं। मान लीजिए कि मुझे लग रहा है कि यहाँ से अभी देखिए, जैसे ये ऐसे बनाया, फिर ऊपर गया, फिर ऐसे बनाया। अब अगर इसको ब्रेकआउट करके ऊपर नहीं जाता तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस तरह से कुछ आपका मार्केट मूवमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर इसका ब्रेकआउट कर दिया तो इसका मतलब आपका क्या होगा, इसका मतलब सिंपल है कि नेक्स्ट रेजिस्टेंस फिर आपको ये 10 लाइन वाला मिलेगा, जो कि आपका मैंने कल ही बताया था, हो सकता है आपका 9900 के आसपास तक जाए, या आपका फिर यहाँ पर 10,200 के आसपास तक जाए, अगर इसका ब्रेकआउट ऊपर की तरफ करता है तो। लेकिन लेटेस्ट टाइम का जो आप देखिए, अगर चार्ट आप यहाँ पर पढ़ते हैं तो चार्ट आपको क्या बता रहा है, आज आपका मैक्सिमम टाइम यहाँ पर देखिए साइड बेच रहा, साइड बेच होने के बाद अभी अप डाउन ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर अभी ऊपर गया। अब जब तक इस हाई का ब्रेकआउट करके आपको ऊपर नहीं जाता, तब तक आपको ऊपर के लिए कोई सोचना ही नहीं है। हाँ, अगर यहाँ प्लान बनाए ऐसा कुछ करके, मान लीजिए नीचे, तो आप यहाँ एक मान लीजिए कि 60 के लिए या नीचे के लिए प्लान बनाते हैं, तो सिंपल है ना कि भाई आपको ये पता चल जाएगा कि मेरा एसएल यहाँ पर होगा, ठीक है, आपको ये पता है। लेकिन आप ये बताइए कि अगर आप यहाँ यहीं पर आप प्लान बनाते हैं, मान लीजिए आपको लग रहा है ऐसा मार्केट ऊपर जाएगा तो मैं करूंगा प्लान, तो आप एसएल बताइए नीचे आप कितना बड़ा लगाएंगे, आप यहाँ एसएल लगाएंगे या यहाँ एसएल लगाएंगे, आपके एसएल ये बहुत बड़े हो जाते हैं। तो ये मैं हमेशा आपको समझाता हूँ, देखिए कि आपको ट्रेड करने से पहले, भाई मुझे लग रहा है कि यहाँ से मैं ट्रेड करूंगा, या यहाँ से मैं मान लो ऐसे करके इस तरह से जाएगा तो मैं यहाँ के लिए ट्रेड करूंगा, तो मुझे ये पहले पता है कि मैं एसएल यहाँ लगाऊंगा, और मेरा लॉस मुझे पहले ही पता चल गया, ठीक है। अगर मुझे मान लीजिए कि 10 से 15 पॉइंट का मान लीजिए लॉस हो गया तो मैं यहाँ से एग्जिट कर लूंगा, खत्म। फिर अगर दूसरा मौका मुझे इसके नीचे मिलेगा तो मैं लूंगा ट्रेड, नहीं मिलेगा तो जबरदस्ती कभी नहीं करना मार्केट से। मैंने एक चीज नोटिस किया है कि मार्केट में लोग जबरदस्ती बहुत करते हैं। मतलब एक बार अगर उनका मान लीजिए कि 2000 का लॉस हो गया, अब इस लॉस के ये पीछे ही पड़े रहते हैं, पता नहीं क्या उनको लगता है। अब आप समझते हो कि अगर एक ट्रेड में, मान लीजिए एक ट्रेड में आपको यहाँ पर ये 2000 का लॉस हो गया, अब अगर आपने 10 ट्रेड करके ये लॉस आपने कवर भी कर लिया मेरे दोस्त, 10 ट्रेड करके मान लो आपने ये लॉस कवर कर लिया, आपका कभी प्लस हुआ, कभी माइनस हुआ, कभी प्लस हुआ, कभी माइनस हुआ, आपने ये लॉस भी कवर किया और साथ में चलो आपने 2000 का प्रॉफिट भी कर लिया। आपको पता है इसमें आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। आपने इतना टाइम अपना बर्बाद किया, इतना बड़ा रिस्क लिया, आपका हो सकता है 10 ट्रेड में, मान लो एक आध ट्रेड में और लॉस हो जाता तो आपको बहुत दिक्कत हो जाती। तो आपने एक तो इतना बड़ा रिस्क लिया, अब रिस्क लेने के बाद आपने प्रॉफिट भी अपना यहाँ पर कन्वर्ट कर लिया, मतलब लॉस को कन्वर्ट कर लिया प्रॉफिट में। लेकिन आप जब अपना ओवरऑल अपना वो देखोगे ना, पीएनएल देखोगे या आप चार्जेस देखोगे, सब कुछ देखोगे,
तो ये सब आपका खत्म हो रहा होगा, ज़्यादा आपको कुछ नहीं मिलेगा, वही 200-400 रुपये आपको मिलेगा। तब बताइए कि 200-400 रुपये के चक्कर में आपने कितना बड़ा रिस्क लिया। और सोचिए कि अगर आपका उस दिन प्रॉफिट ना होकर लॉस ही होता तो और कितना बड़ा लॉस हो जाता। मत करिए रिवेंज ट्रेड, ओवर ट्रेड इस मार्केट में एक्सेप्टेबल नहीं है। मत करिए, नहीं तो कुछ नहीं मिलने वाला है, आपको लॉस ही होगा। ठीक है, चलिए तो फाइनली यहाँ पर क्या करना है, अभी आपको ये ट्रेंड लाइन में आपको बना करके दे देता हूँ। देखिएगा, आपका पहला मौका तो इसके नीचे आपको मिलेगा। ध्यान रखिए, आपका जो ओवरऑल जो ट्रेड बन रहा है वो ऐसे कुछ करके मार्केट अगर आपको ये वाला ब्रेकडाउन करे इस लो को, ये लो कहीं ना कहीं आपको मान लीजिए कि 9700 के आसपास आ रहा है। मान लीजिए कि एक 9700 के पास एक लो आ रहा है, अगर इसको ब्रेकडाउन करता है ना तो एक आपको ये अच्छा मतलब यहाँ पर ट्रेड रहने की उम्मीद है। फिर आपको ये लगभग 100 पॉइंट का एक मोमेंट आपको नीचे की तरफ मिलेगा पहला। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 100 पॉइंट का मूवमेंट आपको मिलता है तो ये जरूरी नहीं कि आपको 100 पॉइंट का मूवमेंट कैप्चर करना है। अगर आप एटीएम का आप कोई ऑप्शन बाई करते हैं ना तो यहाँ पर आपके इंडेक्स का 20 पॉइंट अगर मूव करता है और आपके डायरेक्शन में गया तो आपको यहाँ पर 10 से 15 पॉइंट का आपको मिल जाएगा मूवमेंट, और उसके बाद आप साइड हो जाना। दिन भर यहाँ पर चिपके मत रहना क्रूड ऑयल में। मैं बहुत से लोगों को देखा हूँ कि अगर उनका कोई मान लीजिए निफ्टी और बैंक निफ्टी में लॉस हो गया तो वो लोग इसमें कवर करने के चक्कर में बड़ी क्वांटिटी करते हैं। मत करिए, आपका एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि मैं क्रूड ऑयल में ट्रेड करूंगा तो सिर्फ मैं एक ही लॉट से ट्रेड करूंगा और एक ही दो ट्रेड करूंगा, ज्यादा मैं ट्रेड नहीं करूंगा चाहे कुछ हो जाए। क्योंकि मैं एक बात आपको बताता हूँ, वो कहावत बनी है ना कि किसी का काटा फिर आदमी पानी भी नहीं मांगता है। तो कहानी वो क्रूड ऑयल की है। ध्यान रखिएगा, अगर क्रूड ऑयल में गलती से आप फंस गए कभी कभार और वो एक बड़ी कैंडल आपकी बन गई ना तो आपको ये समझना कि आपकी पूरी कैपिटल को खत्म कर सकते हैं। आपको ना ही एसएल आपका काम आएगा ना ही कुछ आएगा। आप देखते होंगे कि क्रूड ऑयल में अचानक से यहां से लेकर के ऐसे बड़ी कैंडल बन जाएगी, इतनी बड़ी कैंडल बन जाएगी। अब आप क्या कर लोगे, आपके 50 पॉइंट इसी में लपेटे जाएंगे और 50 पॉइंट जाने का मतलब ये है कि सीधे सीधे 5000 का आपका यहाँ पर चूना लग गया। मैं फिर आपको बोल रहा हूँ कि फिर इसका काटा पानी भी नहीं मांगता आदमी। तो क्रूड ऑयल में आपको बहुत सतर्क होकर के ट्रेड करना है। ठीक है, हालांकि अभी आपका आज और कल इतना बड़ा कोई ज्यादा मूवमेंट नहीं आता है, फिर भी आपको ध्यान रखना है कि एसएल के बिना तो बिल्कुल ट्रेड नहीं करना है। आप इसके नीचे आप अपना प्लान बना सकते हैं अगर ये मिलता है तो, या तो फिर आपको ये यहाँ ये मिले इसी जोन में। अभी मेरी वीडियो बनाने के बाद आपको मान लीजिए कि 9800 के आसपास ये मिलता है और थोड़ा सा आपको एक निगेटिव कैंडल दिखती है। ध्यान रखें, निगेटिव कैंडल दिखती है तभी, पॉजिटिव कैंडल दिखती है बिल्कुल आप पुट की तरफ मत जाएगा। निगेटिव कैंडल दिखती है तो आप इधर भी कहीं आप एक बार नीचे की तरफ जा सकते हैं और आपका क्या होगा, सबसे नीचे का ये आपका 9700 का आपका पहला ही हो जाएगा। अभी आपका मान लीजिए कि 9750 के आसपास चल रहा है और 9700 भी आपका एक मान लो कि मिल जाता है ट्रेड तो 50 पॉइंट हो गया, 50 पॉइंट में आपका काम यहाँ हो जाएगा। तो ये तो आपका पहला हो गया। मैं फिर आपको समझा रहा हूँ, थोड़ा सा इन ट्रेंड लाइन का ध्यान रखिएगा। मैंने आपको कल बना करके दिया था, ये देखिएगा, ये ट्रेंड लाइन, ये वाला यहाँ से रेजिस्टेंस लिया था, ये रेजिस्टेंस लिया था। अब अगर ये 9800 को ब्रेकआउट करता है ना तो ये आपका यही रेजिस्टेंस बनेगा। मैंने अभी आपको बता दिया कि 9900 का पहला और 10200 का आपको दूसरा रेजिस्टेंस। ठीक है, नीचे अगर आपकी बड़ी प्रॉफिट बुकिंग आती है, मान लीजिए आपकी बड़ी प्रॉफिट बुकिंग आती है, जैसे कि अभी आपको बोल रहा हूँ, इसके नीचे अगर गया तो थोड़ा सा रिस्क हो जाएगा, मतलब मार्केट आपकी हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग की तरफ जाए। तो फिर आपका 9600 तो मैंने आपको पहले बता ही दिया कि 9600 आपका पहला यहाँ पर सपोर्ट जोन दिखाई दे रहा है। उसके नीचे गया तो ये बड़ा खतरनाक वाला गड्ढा है आपका, फिर ये 9400 का 200 पॉइंट का नीचे हो सकता है आपका आज नहीं तो कल ये आपका जा सकता है अगर प्रॉफिट बुकिंग आती है तो। ठीक है, अरे समझ रहे हो, तो जो प्रॉफिट बुकिंग का मेन जोन होता है यही होता है। देखिए आपका बार बार मार्केट यहाँ से भी थक रहा है, देखिए यहाँ से भी थोड़ा थोड़ा थकता हुआ नजर आ रहा है। बस ये नोट करना है कि यहाँ निकलेगा ऊपर तो हम बिल्कुल भी नीचे की तरफ बैठे नहीं रहेंगे, ये आपको नोट कर लेना है। ठीक है, आप इसी चार्ट को आप 5 मिनट में लेकर के जाएंगे तो देखिए 5 मिनट में इस तरह से आपको कुछ कैंडल बनती हुई नजर आ रही है। देखिए मार्केट थकता हुआ नजर आ रहा है ना, अभी आप 5 मिनट के चार्ट में, 15 मिनट के चार्ट में आपको नजर नहीं आ रहा था, लेकिन देखिए 5 मिनट के चार्ट में आपको क्या हुआ, ऐसे मार्केट गई फिर ये नीचे गई। देखिए एक कैंडल आपके ऊपर गई थी ना, ये वाली बाइंग आई, देखिए फिर नीचे चला गया। इसका मतलब जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगा अभी आपको बायर एक्टिव नहीं होंगे। देखिए आपकी रेड कैंडल आपकी बड़ी बनी है, आप देख रहे हो चार्ट, देखो आप रेड कैंडल आपकी बड़ी बनी है ना, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर इसका मतलब सेलर है, सेलर एक एक्टिव हुआ है, एक नहीं मतलब कई सेलर। और मार्केट को ये कोशिश करेगा, ये मार्केट को कोशिश करेगा इस तरह से कुछ ऐसे करके यहाँ तक लाने के लिए। तो आप देख लेना, अगर आपको मिलता है मौका तो ये मौका आप छोड़ना नहीं। ठीक है, चलो ये हो गया। बाकी देखो नीचे से एक ट्रेंड लाइन आपकी बन रही है 5 मिनट के चार्ट में, हो सकता है आपको ये इंट्राडे के लिए काम आए अभी की अभी। ये देखो ये छोटा सा एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर बन रहा है, इसको भी नोट करना आप। हो सकता है ये ऐसे बने, ऐसे कुछ करके ये इस तरह से कुछ आपका मतलब एक क्या पैटर्न ये बन गया, आपका हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन गया। आप देख रहे हैं ये वाला पैटर्न आपको कुछ करके ऐसे बनाए क्रूड ऑयल, तो ये पैटर्न को आपको नोट करना है। समझ रहे हो, चार्ट समझो, मैं फिर आपको समझा रहा हूँ, चार्ट के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। अगर आपने चार्ट सही से समझ लिया, सही सीख लिया तो सब कुछ ठीक है।
ये हो गया। अगर आपके पास मान लीजिए कैपिटल नहीं है, कैपिटल कम है, आप रिस्क कम लेना चाहते हैं, तो क्रूड ऑयल मिनी में ट्रेड करना। किस में ट्रेड करना? मिनी में। अब मिनी में क्यों बोल रहा हूँ? मिनी का जो लॉट साइज होता है उसका आपका 10 का लॉट साइज होता है। क्या होता है? मिनी का लॉट साइज 10 का होता है। तो 10 का मान लो लॉट साइज है और आपका 150 का एक ऑप्शन चल रहा है, तो यहाँ पर आपका 1500 में एक लॉट आप एक लॉट आप इजिली आप हैंडल कर सकते हैं। 1500, तो आप यहाँ पर 2 से 3 लॉट ले लीजिएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर आप मैन में जाएंगे तो मैन का आप जानते हो ना लॉट साइज आपका कितना है। मैन का लॉट साइज आपका 100 का है। तो 100 का लॉट साइज, इसका मतलब ये होगा कि अगर आपका 150 का मान लीजिए ऑप्शन चल रहा है, तो यहाँ पर आपको सीधे सीधे 15,000 रुपये लग जाएगा। और 15,000 में आप समझते हो कि प्रॉफिट भी आपका ज्यादा हो सकता है, लॉस भी ज्यादा होगा। तो आपको मैन में न जा करके आप सिंपल है मिनी में जाइएगा। मिनी में क्या होता है, देखिए मैं आपको बार बार समझाता हूँ। मिनी में अगर आपका मान लीजिए अचानक से 10-20 पॉइंट आपका अप डाउन हो भी गया, तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि मान लो आपने 3 लाट में ट्रेड किया, मान लो XYZ के लिए 3 लाट में ट्रेड किया। अब 30 पॉइंट का आप अगर ऐसे रख रहे हैं, मान लो 30 पॉइंट का, तो कितना होगा आपका? ज्यादा से ज्यादा कितना लॉस होगा आप बताओ ना भाई। 1 पॉइंट में आपका 30 पॉइंट का लॉस होगा। कितना? 1 पॉइंट में आपका 30 रुपए का लॉस होगा। तो अगर 30 पॉइंट गया तो आपका कितना होगा? 900 रुपए का। मतलब 1000 रुपए के अंदर आप एक 30 पॉइंट का एसएल रख सकते हैं। कितने में? 3 लाट के अंदर की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये इस तरह से आपको रिस्क मैनेज पहले करना चाहिए कि सर मैं 30 पॉइंट का अगर एक एसएल रखता हूँ और मुझे मैक्स लॉस कितना लेना है, 1000 रुपए ही लेना है, तो मैं कौन सा ऑप्शन ऐसा बाई करूं कि मेरा यहाँ पर 30 पॉइंट का एसएल, एक तो मार्केट का तो ठीक है बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं, और अगर चला भी गया तो मुझे ज्यादा दिक्कत नहीं आए। क्लियर हो रहा है जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ? हमेशा रिस्क और रिवार्ड के साथ काम करिएगा, ठीक है। ये हो गया आपका क्रूड ऑयल आपका हो गया, आप समझ रहे हैं। बाकी देखिए ट्रेंड लाइन आप ये भी ड्रा कर सकते हैं इस तरह से। यहाँ से जाइएगा, ये वाला जो आपको टॉप दिखाई दे रहा है, ऐसे करके एक ट्रेंड लाइन ड्रा कर लेना। ये ट्रेंड लाइन ड्रा करने से ये होगा कि अगर आपको ऊपर ये निकलता है मान लीजिए क्रूड ऑयल, ये अभी जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि भाई अगर क्रूड ऑयल आपका जैसे ये देखिए ये इस तरह से आपको ट्रेडिंग करता हुआ नजर आ रहा है, इधर से ऊपर निकलेगा तो आपको ये वाला, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप इंट्राडे प्लान बना सकते हो, ठीक है। इसलिए मैं आपको ये ट्रेंड लाइन बना करके दे रहा हूँ 5 मिनट के चार्ट के अंदर, ठीक है। तो 5 मिनट का चार्ट है ये, इसको ध्यान रखना आप। यहाँ से जैसे इस तरह से ये आपका बार बार कर रहा है, तो ये ऐसे भी कर सकता है, बट इसके नीचे अगर चला गया तो फिर आपकी एक देखिए नीचे की तरफ प्रॉफिट बुकिंग के पूरे चांस हैं। ओके, ये आपका क्रूड ऑयल हो गया। मैं ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूंगा। थोड़ा सा देखते हैं आपका नेचुरल गैस के अंदर। सो फ्रेंड देखिए आपके नेचुरल गैस का चार्ट है। अभी आप मेरे से बोलेंगे कि सर क्या आपने सही बताया था गलत बताया था। आप देखिए कल का चार्ट क्या था मेरा बताया हुआ। अरे कल का चार्ट कुछ था, आपको दिखाया था भाई। ये आपके क्या है, यहाँ पर आपके सपोर्ट है, ये सॉरी आपके रेजिस्टेंस बने हुए थे। आपका इतना ऊपर तक गया, इसका रेजिस्टेंस ले लिया आपका 282 का आपका रेजिस्टेंस लिया। उसके बाद ये नीचे आया, अभी आपके जस्ट आपके सपोर्ट के पास आपका ट्रेड कर रहा है। ये बहुत खतरनाक जोन होता है सपोर्ट वाला। तो क्या यहाँ से ऊपर निकलेगा या क्या यहाँ से नीचे जाएगा, तो ये दोनों तरफ के लिए आपके पास जगह है। आपको बिना हैज के ट्रेड बिल्कुल नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। बिना हैज के ट्रेड मत करिएगा मार्केट में। जैसे कि ये देखिए आपका ऊपर गया, फिर आपका नीचे, अगर ये आपका सपोर्ट लेकर के ऊपर निकलता है, नेक्स्ट आपका यहाँ पर 284 का आपका रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। और इसी तरह से आपका ये वाला, अगर ये इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन करते हैं, ये जो आपका बिग दिख रही है ना, ये बिग आपका अगर इस बिग के ब्रेकडाउन करके नीचे निकलता है, तो आपका नेक्स्ट सपोर्ट आपको ये वाला दिख रहा है, जो कि 258.60 का है। यहाँ पर हैज के साथ प्लान बनाइएगा। मैं फिर आपको समझा रहा हूँ, बिना हैज के प्लान मत बनाइएगा। हैज मैं आपको फिर समझाता हूँ। मान लो आपको इसके नीचे निकलता है, तो आपको यहाँ पर फ्यूचर को सेल करना है। क्या करना है? फ्यूचर को सेल करना है, और आपको 1 लॉट कॉल को बाई करना है एटीएम की। क्या, दोबारा समझा दूं? 270 की मान लीजिए 270 की आपको सीई बाई करना है, और फ्यूचर को आपको सेल करना है। कब? अगर इसके नीचे निकलता है तब। यहीं से मान लीजिए कि ये सपोर्ट है आपका। पहली बात तो इतना जल्दबाजी में आप ट्रेड मत करिएगा। यहीं से आपका सब मान लीजिए आपका ऐसे करके ऊपर निकलता है, तो आप यहाँ पर 270 की आप यहाँ पर पुट बाई कर लेना पहले। इसके बाद फ्यूचर को आप बाई करना, फ्यूचर को सेल नहीं करना, फ्यूचर को बाई करना, क्योंकि आपका नेचुरल गैस लग रहा है ऊपर जा रहा है। और ये दोनों चीज आप किस में करेंगे? आप मिनी में करेंगे। किस में करेंगे? आप मिनी में करेंगे। आप मैन में बिल्कुल ट्रेड नहीं करेंगे। क्या मैं बोला? मिनी में करेंगे। मिनी का लॉट साइज आपका कितना है? 250 का है। अगर आप फ्यूचर के साथ आप इसको हैज करते हैं, तो आपका मैक्सिमम कैपिटल यहाँ पर 15,000 रुपये लगने वाला, उससे आपका ज्यादा कैपिटल शायद ना लगे। तो आप 15,000 में इजिली यहाँ पर ट्रेड कर पाएंगे। दूसरा एक दूसरा आपको हैज बताता हूँ। मैं आपको जैसा लग रहा है, मान लो ऐसे कुछ करके अगर ये ऐसे कुछ बनाए, यहाँ आप सपोर्ट बना लेना। इसका क्या करेंगे आप? यहाँ पर मान लीजिए 270 का आपका जो पुट है, उसका रेट मान लीजिए आपका चल रहा है 10 रुपये। तो 10 रुपये वाला पुट बाई करना, और इसका ओटीएम में चले जाना, जो आपका 5 रुपये वाला पुट चल रहा है, उसको आपको सेल करना है। क्या करना है? पहले बाई करना, फिर सेल कर देना। आप बोलेंगे सर मेरे पास है नहीं, तो मैं कैसे सेल करूं?
देखिए ऑप्शन का ये रूल है, आपके पास नहीं भी है ना तब भी आप सेल कर सकते हैं। बाद में आप उसको क्या करना, जब स्क्वायर ऑफ करना, मतलब अपने सौदे को स्क्वायर ऑफ करना, उसको हम बोल देते हैं फिर एग्जिट करना। ठीक है, आपको लग रहा है यहाँ से, जैसे ये देखिएगा अगर आपका इसके ऊपर निकलता है तो आप इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर टू मतलब 270 की मान लो आपके कॉल का रेट हो सकता है आपके यहाँ पर 12 रुपये चल रहा हो, आप इसको बाई करिए और जो 6 रुपये वाला एक आपका सी है उसको आप सेल कर दीजिए। यहाँ पर आपका हैज होना बहुत जरूरी है, बिना हैज के कोई भी ट्रेड मत करिएगा। ठीक है, बिना हैज का कोई भी ट्रेड मत करिएगा। मैं आपको दोबारा समझा रहा हूँ, नहीं समझ में आता छोड़ दीजिएगा, कोई इसका जल्दबाजी नहीं। कल आपका मार्केट फिर ओपन होगा, कल आपके सेंसेस की भी एक्सपायरी है, हम कल ट्रेड कर लेंगे, बट बिना समझ के मार्केट में आप ट्रेड करेंगे आपको लॉस हो जाएगा, कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो इन चीज़ों को नोट करते हुए आप ट्रेड करिए। बस ये आपका बहुत अच्छी जगह में चल रहा है, जिधर भी जाएगा एक अच्छा मूवमेंट आपको देने की कोशिश करेगा, दोनों तरफ के मूवमेंट आपके मार्केट के अंदर है। चलिए इसी के साथ वीडियो को वाइंड अप करेंगे, आशा करेंगे यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना, साथ में कमेंट जरूर करना। देखिए मेरे को जब भी टाइम मिल रहा है मैं आपको वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो भी मिलेगा छोटा मोटा टाइम, टूटा फूटा जैसा भी होगा मैं आपको दूंगा। बट प्लीज़ चार्ट सीखिए, चार्ट में ध्यान रखिए, किसी भी तरह का ना मैं आपको बाय या सेल का रिकमेंडेशन देता, ना मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि आप किसी के कहने पर आप अपना करेंगे काम। आप पहले चेक करिए, अगर सही है, सब कुछ सही है, उसको प्रैक्टिकल करिए, तब जाकर के किसी के ऊपर आपको विश्वास करना चाहिए। अदरवाइज आपको किसी के ऊपर विश्वास करने की ज़रूरत इस मार्केट के अंदर नहीं है, चूँकि कैपिटल आपका लगा हुआ है। लॉस हो जाएगा तो कोई भी आपका ज़िम्मेदारी नहीं लेगा, प्रॉफिट हो जाएगा तो भी कोई ज़िम्मेदारी नहीं लेगा। तो प्लीज़ इन चीज़ों को नोट करते हुए अपना काम करिए। चलिए बाय बाय एंड एन्जॉय करिए।